वेब पेज में आपको लिस्ट टैग आज हम पढ़ाएंगे आपको। तो हम पहले सीधा हम जाते हैं आपके डेस्कटॉप में, स्टार्ट बटन से HTML यानी कि वेब पेज के लिए कोडिंग करने के लिए हमने नोटपैड निकाला है। नोटपैड में जो हमारी फाइल पहले से बनी हुई है जय नाम की, हम उस फाइल को ओपन करेंगे। उस फाइल को ओपन करने के लिए Alt F करके भी कर सकते हैं या सीधा Ctrl O करके हम Ctrl O करेंगे और जय लिखेंगे फाइल नेम की जगह पर। हमारी फाइल ओपन हो जाएगी, कोडिंग उसकी ओपन हो जाएगी। हम नोटपैड की पेज को मैक्सिमाइज कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ अभी यूज़ किया गया है HTML टैग, हेड टैग, टाइटल डला है और हेड की क्लोजिंग है और आपका ये बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी टैग के बाद पैराग्राफ अलाइनमेंट यानी कि अलाइनमेंट टैग भी बता चुके हैं हम। फॉन्ट साइज भी हम बता चुके हैं, फॉन्ट साइज टैग है ये। ब्रेक टैग, बोल्ड भी बता चुके हैं, बोल्ड टैग है। अब हम ले रहे हैं आपके लिए लिस्ट टैग। लिस्ट यानी कि लिस्ट बनाना है हमें अभी। तो लिस्ट बनाने के लिए हम करेंगे, सबसे लास्ट में आते हैं, यहाँ पर हम एंटर करते हैं। लिस्ट टैग 3 प्रकार की होती है, हम लिस्ट टैग के बारे में समझा दें। डेफिनेशन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, 3 प्रकार की लिस्ट होती है। डेफिनेशन लिस्ट, अगर हम किसी चीज़ की डेफिनेशन बार बार लिख रहे हैं तो हम उसकी भी लिस्टिंग बनाते हैं। फिर दूसरा ऑर्डर लिस्ट यानी कि नंबरिंग डाल करके 1 2 3 नंबर्स डालना है और हमें उसकी लिस्टिंग पॉइंट देने हैं, तो वो ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। अनऑर्डर लिस्ट, अब उसमें हम कोई सिंबल बना देते हैं, जैसे सर्कल बना दिया या कोई बॉक्स बना लिया या एक सर्कल बनाकर उसमें डॉट यानी कि रेडियो बटन कहते हैं उसे हम। तो रेडियो बटन का यूज़ करके हमने लिस्ट बना ली। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की लिस्टिंग होती है, डेफिनेशन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के लिए उसका हम टैग लेते हैं DL फुल फॉर्म है डेफिनेशन लिस्ट। और इसके बाद लिस्ट, ये स्टार्टिंग हो गई। अब इसके अंदर पॉइंट होता है DD और DT यानी कि डेफिनेशन टर्म, DD यानी कि डेफिनेशन डिस्क्राइब। तो हम इसको तीनों को पढ़ेंगे। तो अभी हम लेते हैं DT। सबसे पहले क्या लेंगे DT में हम देंगे हेडिंग। एंटर करेंगे। अब लिखेंगे DD डेफिनेशन डिस्क्राइब। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, जल्दी बोलो। ठीक है, अब हमने इसको एक ही लेवल पॉइंट, इसके बाद इसको हमने सेव करना है। सेव करेंगे, सेव करने से पहले DL को बंद कर देंगे। ये कंटेनर टैग है, बंद करना इसी की आवश्यकता है। ठीक है, Ctrl S। और अगर हमारी विंडो खुली हुई है तो ठीक है, अदरवाइज विंडो +M की को यूज़ करके हमने नोटपैड की फाइल को मिनिमाइज कर दिया है टास्क बार पर। और अब हम डेस्कटॉप में जय नाम की फाइल को, इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम ओपन करेंगे। तो ये देखेंगे हम कंप्यूटर आपका वो आ गया है, हेडिंग बन गई है और साथ में उसकी डेफिनेशन नीचे शो कर रही है। तो इस तरीके से ये कहलाती है लिस्ट।
इसी के नीचे हम दूसरी लिस्ट लिखना चाहेंगे, तो हम वापस अभी जाते हैं, इसको हम फिर मिनिमाइज़ कर देते हैं, विंडो को, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो को मिनिमाइज़ कर देंगे, तो वो टास्क बार में खुली हुई रहेगी। अब हम Alt टैब को यूज़ करके टास्क बार में खुली हुई नोटपैड फाइल को ओपन करेंगे और उसमें चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करना है हमें? जैसे हमने DL क्लोजिंग की है, तो DL की क्लोजिंग के पहले हमें डेफिनेशन में लिस्टिंग और बढ़ानी है, तो हमने क्योंकि एक ही लिस्ट का नाम डाला था, कंप्यूटर की डेफिनेशन। इसी प्रकार से हम और भी डेफिनेशन लिख सकते, डेफिनेशन टर्म में टॉपिक देंगे। हमने लिखा DT किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम? PGDC के लिए। और इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए क्या यूज़ करेंगे? DD। ठीक, तो हम डेफिनेशन इसकी लिख देंगे। हम इसका फुल फॉर्म यहाँ पर शो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया DD। इसकी हमने Ctrl+S से सेव किया। चेंजेस देखने के लिए टास्क बार में खुली हुई इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो को हम ओपन करेंगे और कीबोर्ड से F5 बटन को की को प्रेस करेंगे, तो रिफ्रेश हो जाएगी विंडो हमारी, रिफ्रेश हो जाएगी। रिफ्रेश हो जाने पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 डेफिनेशन आ चुकी हैं। इसमें 2 डेफिनेशन आ चुकी हैं। कंप्यूटर की एक डेफिनेशन हो गई, दूसरा पॉइंट PGDC नाम से है, उसकी डेफिनेशन हो गई। इसी प्रकार से हम लिस्ट को आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन लिस्ट। अब हम अगला बता रहे हैं आपको ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए वापस हम जाएंगे अपने नोटपैड विंडो में, कोडिंग विंडो में जैसे आएंगे, अब हम DL के बाद हम अगला लेने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट की टैग होती है, ऑर्डर लिस्ट का टैग है आपका OL। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट का टैग है OL के बाद हम यहाँ पर लिस्ट लेने के लिए LI लिखते हैं। LI, ये LI आपके अनुसार आप उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग कर सकते हो। ओपन करोगे तो नंबरिंग आ जाएगी। तो हमने अभी यहाँ पे दिया है OL ऑर्डर लिस्ट के लिए, नीचे दिया है LI लिस्ट बनाने के लिए। तो हमने OL में हम इसको हेडिंग डाल लें। हेडिंग अगर डालना चाहते हैं, जैसे हमने कहा नेम लिस्ट, तो हम यहाँ पे नेम लिस्ट लिख देंगे, NAME नेम लिस्ट LIST। और अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में वहाँ हेडिंग के रूप में अगर शो कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर OL को बंद कर देंगे एक बार। OL टैग को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग बन जाएगी। अब दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे, फिर से OL लिखेंगे, तो हमारी लिस्टिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस लिस्टिंग को करने के लिए हमने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। और हम यहाँ पर नेम लिस्ट ले सकते हैं। हमने लिख दिया अजय, एंटर, दोबारा LI लगाएंगे। LI की क्लोजिंग भी होती है, LI को स्लैश से हम क्लोज करते जाएंगे, हर बार हमें क्लोज करना है। फिर नेक्स्ट लिया हमने LI, ओपन किया, अगला नाम लिखा और इसको हमने क्लोज किया LI, और इसके बाद हमने ऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया। ऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया। ठीक है, तो अब हम Ctrl+S से सेव करेंगे। Ctrl+S से सेव करने के बाद टास्क बार में खुली हुई एक्सप्लोरर विंडो को हम ओपन करेंगे।
आल टैब से ओपन किया, F5 से रिफ्रेश करेंगे। आप देख रहे हैं कि नेम लिस्ट के नीचे नेम लिस्ट की हेडिंग बन गई है और पॉइंट वाइज पॉइंट 1 2 3 अजय, माया, मनोज शो हो रहे हैं। YPEOL टाइप लिखने के बाद इक्वल करेंगे मैसेज साइन के अंदर, मैसेज साइन यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू हम दे रहे हैं कैपिटल A और कंट्रोल S। टास्क बार की खुली हुई एक्सप्लोरर विंडो को अल्ट के साथ टैप करने पर ओपन करेंगे। F5 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। ये देखेंगे आप कि यहाँ पर ABC से आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि अभी आपको किससे आ रही थी, 1 2 3 से आ रही थी। अब आपकी कैपिटल ABC से स्टार्टिंग हो गई है। अगर हम इसे स्मॉल रखेंगे तो हम बैक करके इसकी जगह पर अब हम इसकी जगह पर हम OL टाइप में स्मॉल A कर देंगे और स्मॉल A करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, आल्ट टैप करेंगे और F5 रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपकी जो नंबरिंग है वो स्मॉल ABC में चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार से रोमन नंबरिंग यूज़ करने के लिए हम I लिख देंगे। स्मॉल I को यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल I का यूज़ कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 2 3 आता ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के टाइप भी बता दिए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्क करना है, जहाँ पर OL है उसको हटाकर हम UL कर देंगे। UL, OL की जगह पर क्या हो जाएगा, UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। यही नंबरिंग हमारी अनऑर्डर लिस्ट में चेंज हो जाएगी। देखिए हमने इसको OL को UL कर दिया और लास्ट में भी हम इसको चेंज कर देंगे, OL को UL कर दिया है। कंट्रोल S आल्ट और इसके टाइप को भी हटा देंगे अभी हम, क्योंकि यहाँ पर टाइप दूसरे आते हैं। कंट्रोल S आल्ट टैब F5। ये देखिए अब हमारे ये बुलेट्स नंबरिंग के अनुसार हमारी लिस्टिंग आ गई है। अभी यहाँ पे 1 2 3 ABCD कैपिटल स्मॉल रोमन संख्या ये सब चीज़ें हो रही थी ऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत। और अनऑर्डर लिस्ट में रेडियो बटन के साथ हमारी लिस्टिंग आ चुकी है। बुलेट होते हैं, इसे हम रेडियो बटन बोलते हैं। अब हम यूज़ करेंगे, इनके भी टाइप होते हैं। ठीक है, तो इनके टाइप को पढ़ेंगे हम। आल टैब से कोडिंग विंडो में वापस जाएंगे। UL जहाँ पर लिस्टिंग स्टार्ट है उसी जगह पर हम स्पेस देके टाइप लिखेंगे TYPE इक्वल करेंगे, मैसेज साइन देंगे, मैसेज साइन में हम टाइप लिख देंगे। अभी हम लिख देते हैं स्क्वायर SQUARE, कंट्रोल S आल्ट टैब F5। ये देखिए अब आपका स्क्वायर में डाटा आ गया है। अभी यहाँ पर रेडियो बटन हो रहे थे और अब यहाँ पर यहाँ पर डिस्क बटन हो रहे थे, अब यहाँ पर आपके स्क्वायर्स हो रहे हैं। अब हम सर्कल आता है, डिस्क CIRCLE, कंट्रोल S आल्ट टैब F5। ये देखो आपके ये सर्कल पॉइंट आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिस्टिंग अनऑर्डर लिस्ट के टाइप में क्या क्या आ गया आपका। पहला था डिस्क, दूसरा था स्क्वायर, तीसरा है सर्कल। ये 3 ही यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हमने आल टैब से वापस जाए
तो हमने आपके इसको, तो ये हो गया, हमने आपको पढ़ा दिया आज के लिस्ट टैग। लिस्ट टैग में हमने कौन कौन से पढ़ाए? डेफिनेशन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट की ही हमने कोडिंग को चेंज करके अनऑर्डर लिस्ट कर दिया था, तो यहाँ पर सभी पॉइंट दिए हुए हैं। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट यानी कि DL, UL और OL, ये तीनों एंकर टैग हैं। LIB एंकर टैग है, ठीक है। तो इन्हें हमें ज़रूरत है बंद करने की। इस तरीके से हमने आज की ये कोडिंग कंप्लीट की है लिस्ट टैग की। लिस्ट टैग, हम लिस्ट कमांड पढ़ रहे थे, सारे के सारे लिस्ट टैग पढ़ रहे थे, तो आज कंप्लीट कर दिए हैं। आज की आपकी कोडिंग कंप्लीट है। थैंक यू।